कबर ढूंढ ढूंढ के ये कबर क्या ला रहे हो? 400 साल पहले की कबर। जिस प्रकार की समस्याओं से महाराष्ट्र गूंज रहा है, हिंदू महाराष्ट्र तालिबान, में मेरे को ज्ञान सुनना ही नहीं है साहब। हिंदू तालिबान, हाँ या ना? या गलती हुई माफी मांगिए। हिंदू तालिबान, हिंदू आतंकी आप लोगों के लिए? अरे भाई, वो जो तालिबानी आतंकी है उससे ज्यादा कट्टर हिंदुत्व आतंकवाद लाना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस। यहाँ तो हिंदू हिंदू मुसलमानों तालिबान से भी खतरनाक हो गए, ठीक? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। और ये महाराष्ट्र में चलेगा नहीं। हाँ, ये कहते हैं कि कबर उखाड़ के फेंक देंगे। एएसआई के सुरक्षित कबर उखाड़ के फेंक सकते। आपको पता है हाँ, यही भाषा और जब कांग्रेस ने बोली थी, बाला साहब कितना गुस्सा हुए थे। आज क्या बाला साहब की आत्मा कितनी दुखी होगी आप लोगों को सुन, आपको एहसास है? आप कह रहे हैं हिंदू तालिबान से भी डेंजरस, हिंदू तालिबान से भी खतरनाक। क्या आपको अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं? मैं हिंदू कट्टरवाद के बारे में बात कर रहा हूं, जो नहीं, हिंदू बीजेपी तालिबान, आपने बोला हिंदू को। तालिबान से भी खतरनाक। सामना में हिंदू तालिबान लिखा हुआ है। अरे भाई, सामना का जो मतितार्थ है वो मैं बता रहा हूं ना। हाँ, ये सामना कोई संजय राउत का खुद का नहीं है। संजय राउत ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज पार्टी की बताते हैं। और संजय राउत ने जो कुछ तो लिखा हिंदू है। तालिबान गलत का है, सामना में गलत छपा है हिंदू तालिबान। अरे, महाराष्ट्र की जनता की यही भावना है कि तुम बुनियादी समस्याओं को छोड़कर कबर ढूंढने बैठे हो। हाँ, तो क्यों मुगलों छापा की फिर? कब्रें क्यों छापा खोद फिर? के निकाल। क्यों छापा फिर? क्यों छापा? हिंदू तालिबान, अरे, हिंदू तालिबान से भी खतरनाक। मैं तो आज डंके की चोट पर कहता हूं, इतना बेशर्म बयान है कि बाला साहब की आत्मा आज दुखी होगी कि क्या हो अरे, गया उद्धव गुट को। अरे भाई, पार्टी हम चला रहे हैं। हाँ, सही महाराष्ट्र बात में है। जिस तरीके का शहर बीजेपी गोल रही है वो हम देख रहे हैं। तुमको बाला साहेब की इतनी चिंता क्यों है? नहीं, आप हम लोगों को है नहीं ना। है अब, ठीक, अच्छी बात है, आप लोगों को नहीं है। अरे, हम आया करने को अच्छा, एक काफी चीज है। बताइए, अगर अगर ये मतलब ये बाला साहब के ओजस्वी भाषणों को भी क्या जहर की श्रेणी में रखते हैं आप लोग? जो ओजस्वी भाषण थे उनका, कि उन्होंने कहा बाबरी गिराई, हमको गर्व है इस बात पर, वो भी क्या जहर की श्रेणी में आता है किशोर जी? जो बाबरी गिराई, वो कहते हैं मैं गिराता, मैंने गिराई, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, तो वो भी आप जहर की श्रेणी में रखते हैं किशोर भाई? अरे भाई, एक आराध्य जो हमारे प्रभु रामचंद्र है, उनकी किसकी, औरंगजेब की बात जन्मभूमि। कर रहे हैं आप? अरे, आपके आराध्य जन्मभूमि औरंगजेब? राम के बाबरी मस्जिद को केवल शिवचोरी ने गिराया है। और वो एक क्यों गिराई? राष्ट्रीय क्यों गिराई थी? कार्यक्रम था, क्यों गिराई थी? क्योंकि वो प्रभु रामचंद्र की जन्मभूमि है। और प्रभु रामचंद्र नहीं, के तो उसको भी वहां जन्मभूमि रखते में। ना, वो भी याद रहती ना मीर बाकी के कुकर्म, मतलब मीर बाकी और बाबर के कुकर्म की निशानी रहती, मत गिराते। जैसे आप लोग कह रहे हैं औरंगजेब की कब्र को रखिए, इससे मराठाओं के शौर्य की याद आएगी, उसी तरह बाबरी भी वहां रखते, मीर बाकी एक के बात पाप की याद रहती बात- कि देखो मंदिर तोड़कर क्या हाल किया। अमन, एक बात बताइए कि ताजमहल तोड़ने को जा रहे हो, लाल किला तोड़ने को जा रहे हो, क्या वो बीबी का मकबरा तोड़ने जा रहे हो? बकवास करते ये लोग। हाँ, मैं बताता हूँ, यहाँ अजय आलोक जी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यक्रम है या केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भूमिका है कि वो कब्रें ढूंढ ढूंढ कर उखाड़ के फेंकेंगे? तो कबूल करो। बड़ा दर्द हो और रहा है ये आज आपको। एक तो औरंगजेब एक प्रेमियों बार को तो दर्द हो रहा है, औरंगजेब की आत्मा सब दुखी होगी, और एक आप लोग दुखी हैं कि औरंगजेब की कब्र को मत हटाओ। आए मातम अरे, है, सीने पर अमन सांप लौट रहे हैं, कलेजा मुंह को आ रहा है। 400 साल पुरानी कब्र के पीछे पड़े हो। यहाँ पर किसान दररोज मंदिर भी तो कब्र में जा रहे हैं। 497 साल पहले तोड़ा था, क्यों पीछे पड़े थे फिर बाबरी के? अरे, वो 497 सालों, हमारे 497 सालों का, 497 वो तो साल हमारे पहले। चलिए अजय आलोक, अजय आलोक, अब तो लाइन क्लियर है मेरे ख्याल से। अजय भाई हो गया, तिवारी जी हो गया, अजय आलोक कह रहे हैं हिंदू तालिबान से भी डेंजरस है साहब, हिंदू तालिबान आतंकवादियों से भी खतरनाक है हिंदू, और वो कह रहे हैं हिंदू जो है तालिबान से भी डेंजरस है। हाँ, और जहर खोलो, और मेरी एक जहर सलाह है, आपको दर्द हो रहा है औरंगजेब के मेरी एक सलाह है इनको। इन्होंने तो अब बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट तक कहना बंद कर दिया है, लिखना भी बंद कर दिया है, नहीं कहते हैं।
मेरी एक सलाह है तिवारी जी, शिवसेना बेकार रखते हैं अपना नाम अब शिवसेना हटा के सुन्नी सेना नाम कर लीजिए, कम से कम कुछ वोट बचा रहेगा। सुन्नी सेना नाम कर लो अपना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप जहाँ हो वहीं हिंदू तो अच्छे तालिबान से है, रहो। अगर हिंदू तालिबान आप होता जहाँ हैं, वहीं से रहो। ना तिवारी ना जी, ना, बीच में सुन्नी नहीं सेना आप बोलेंगे अपना अब नाम आप। रख कर लीजिए। तिवारी जी बीच सुन्नी में नहीं सेना बोलेंगे ठीक अब रहेगा आप, ना। वो आपके बीच में बिल्कुल एक शब्द नहीं बोले हैं। आपको बेशक बुरा लगे औरंगजेब के खिलाफ बोलने पर, आप चुप हिंदू रहेंगे। अगर ताल- आप अपने दिल पर पत्थर रखेंगे, वो औरंगजेब के खिलाफ बोलेंगे, आपको बुरा लगेगा, आप चुप रहेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे। आपको सुनना पड़ेगा औरंगजेब के खिलाफ। बोलिए आप अजय आलोक, और बीच में नहीं और बोलेंगे आप। तिवारी जी प्लीज, गलत तिवारी जी बीच में नहीं बोलेंगे आप, ऑडियो बंद प्लीज, एक एक करके। आप सीनियर हैं, वो भी सीनियर हैं। बोलिए अब आप अजय आलोक। हिंदू तालिबानी अगर होता ना भी, तालिबान से भी हिंदू डेंजरस। तालिबानी होता ना तो अभी तक काशी पीठ और मथुरा का केस नहीं लड़ रहे होते। हिंदू तालिबानी होता ना तो ये देश, ये जो तथाकथित सेकुलर कंट्री बना हुआ है, ये सेकुलर नहीं रहता। हिंदू तालिबान अगर होता ना तो बहुत सारे चीज ऐसे ऐसे हो जाते जो इस देश में कभी नहीं हुए थे। हिंदू तालिबान कौन कह रहा है? बाला साहेब ठाकरे की पार्टी। इसलिए मैंने कहा कि सुन्नी सेना नाम कर लो। शिव लगाने की जरूरत नहीं है, भगवान शिव का अपमान है। जहां तक रही औरंगजेब की बात, हमारे लिए वो आक्रांता था, आक्रांता है, आक्रांता रहेगा। अद्भुत है ये, वीर शिवाजी महाराज की पराक्रम की तुलना औरंगजेब की मजार से कर रहे थे। इससे ज्यादा घटिया बात महाराष्ट्र और मराठियों के आत्मसम्मान के लिए क्या होगी कि वीर शिवाजी या संभाजी महाराज की पराक्रम की तुलना औरंगजेब के मजार से किया जाए? ये पागल हो गए हैं क्या? ये संजय रावत, दिमाग खराब हो गया है इनका। और अभी देखिएगा समय, ये हरा कुर्ता बैठे हुए हैं, ये भी औरंगजेब के शान में कसीदे पढ़ेंगे। इन लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या घुस गया है कि इस देश में खाली मुसलमान ही रहेंगे भाई। क्या मतलब कुछ भी बोलते हैं हिंदू तालिबान, हिंदू तालिबान, हिंदू आतंकवाद की भगवा आतंकवाद। 2009 में राहुल गांधी अमेरिकन को बोल रहे थे, 2006 में पार्लियामेंट में खड़े होकर गृह मंत्री शिंदे ने कह दिया भगवा आतंकवाद, और अब हिंदू तालिबान। तो अगर बन गया ना तो सबसे पहले ऐसे ऐसे जयचंदों को ही खत्म करना पड़ेगा अगर हिंदू तालिबान बन गया तो। इसलिए मत सोचिए कि हिंदू कभी तालिबान बनेगा। अनुराग भदौरिया एक कमेंट इस देश की पूरी केमिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदल जाएगी अगर हिंदू तालिबान में बदलने लगा तो। देखिए मूल डिबेट जो है ना, मूल बहस का विषय अनुराग भाई वो ये है कि इस ग्लोरीफाइड डकैत, आतंकी, बलात्कारी, क्रूर